नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच पर पहुंचते ही भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा, पहले का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, वो तो अभी है जरूरी, लेकिन अब संविधान बचाना जरूरी है। भाजपा की सरकार को इसलिए बदलना है क्योंकि इस बार अगर ये सत्ता में आ गए संविधान को भी बदल देंगे। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बोले, ये वही सरकार है जो किसानों के लिए काले कानून लाती है। पहले संविधान, रोटी कपड़ा और मकान, आज नारा जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ साथ संविधान बचाना भी जरूरी है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो संविधान की रक्षा और बचाना चाहते हैं। पिछले 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार ने जनता को धोखा दिया, किसान की आय नहीं बढ़ी, किसान शहीद हुए, जान खोनी पड़ी, हार चढ़ गई उन पर, उनकी हर चीज़ महंगी कर दी, बोरी की चोरी की इन्होंने, डीएपी के नाम पर नैनो यूरिया खरीदवा दिया किसान, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी। और छात्र नौजवान जब नौकरी लेने निकला तो उसके परीक्षा के पेपर लीक करा दिए, परीक्षाएं रद्द हो गई। तो इन नौजवानों ने और किसानों ने मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री अमरोहा में एक बयान दिए थे कि देखिए, लगता तो यही है, जब ये इस स्तर पे आ जाएं कि अगर मैं किसी मंदिर के दर्शन में जाऊं, मंदिर में जाऊं और वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित जी मना करें कि धो मत, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने धोने का काम किया। अगर ये जा नहीं रहे होते तो मंदिर को धुलवाते क्या ये? क्यों मंदिर को धुलवा रहे हैं? इनकी जो कहानी शुरू हुई है, आजकल इनके भाषणों की कहानी सुनिए आप। अगर एक भी पेपर रद्द जो हुए हैं उसके बारे में एक बार भी सरकार ने कुछ कहा हो, जो निवेश के बड़े बड़े आयोजन हुए, लखनऊ में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, G20 हुआ, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई निवेश आया हो तो बताइए आप। तो निवेश आया नहीं, नौकरी दी नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संबोधन, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकार नौकरी और रोजगार नहीं दे रही, 30 लाख सरकारी नौकरी भरी जाएगी, अग्निवीर को खत्म करेंगे, किसानों के खाद की बोरी की चोरी हुई, बोरी की चोरी पार्ले के बिस्कुट से सीखी, बीजेपी सरकार आई तो महंगाई बढ़ेगी, सिलेंडर महंगा हो गया, क्योटो वाले सांसद आए तो सिलेंडर महंगा हुआ, बीजेपी ने वैक्सीन वाले से चंदा लिया, पहले बुखार 500 mg से ठीक होता था, आज 650 mg से बुखार ठीक हो रहा, गोली महंगी हुई है, बीजेपी बड़ी बातें कर रही है, ये परिवारवाद की बात करते हैं, इंडिया परिवार ही इनको हराएगा। कहीं भय की जगह ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती अब, और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग हैं उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी
सपा ने प्रदेश में गुंडे व माफियाओं को पैदा करने का काम किया था। बहन बेटियों की आबरू खतरे में थी। प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे। आज भाजपा शासनकाल में माफिया या तो प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर गले में तख्तियां लटकाकर थाने में सरेंडर कर रहे हैं। भाजपा ने कानून का राज स्थापित किया है। ये बातें उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुधवार को गैसड़ी विधानसभा के पिपरा चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा के पास सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी हैं, जिनका मुकाबला भ्रष्टाचारियों से है। कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे कई लोग सलाखों के पीछे है। कांग्रेस ने घोटाले पर घोटाला कर देश को लूटने का काम किया था। वादा किया था, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क पक्का मकान मिला है। मोदी जी ने संकल्प पत्र में वादा किया है, देश के लोगों से कहा है, जब तक हर गरीब को पक्का मकान नहीं मिला जाएगा, इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। 3 करोड़ और नए पक्के मकान बनाए जाएंगे और गरीबों को दिए जाएंगे। शौचालय देखने में छोटा लगता है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारी घर की बहू बेटियां सड़क के किनारे शाम होने का, रात होने का इंतजार करती थी, शौचालय जाने के लिए इंतजार करती थी। और जब गाड़ी की हेडलाइट उनके चेहरे पर पड़ती थी तो बेचारी शर्म के मारे खड़ी होती थी। विपरीत परिस्थितियों में आजादी के 75 साल बाद किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री जी ने सोचा तो मोदी जी ने सोचा, आज हर गरीब के पास अपना शौचालय है। आज अपराधी गले में तख्ती लटका करके घूमते हैं कि हमें जेल में डाल दो, अब हम गुंडई और अराजकता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। आज हम कह सकते हैं। जिला हरदोई के ग्राम बरचौली में बुधवार से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में प्रातःकालीन बेला में बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कथा पंडाल से गांव के मुख्य मार्गों से बेडीजोर, दहिलिया, जीवनपुरवा, चियासर घाट, चवन ऋषि आश्रम, पतित पावनी मां गंगा से जल भरकर कथा पंडाल में स्थापित किए गए। मध्याह्नकालीन बेला में असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक अनूप ठाकुर जी महाराज ने प्रथम दिवस की कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि संसार में प्रेम ही सार है, प्रेम से परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है, प्रेम रूपी तार में संसार बंधा हुआ है। भागवत जी के प्रथम श्लोक का उच्चारण कर श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया। उसके बाद महाराज जी ने बताया कि इस लोक में मानव जीवन प्राप्त करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हमारे जब करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य प्राप्त होता है तब हमें भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे साथ बोलेगा राधे राधे। आप नीचे नहीं होंगे, बताइए तालियां राधा प्यारी
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक तहसील सोहावल प्रांगण में वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद की अध्यक्षता में बाबा महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि और दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने बताया कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश में किसानों के हक के लिए किसान संगठन बनाया और किसानों के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य किया। सरकार किसी की भी हो पीछे हटने का नाम नहीं लिया और ना ही कभी सरकार से समझौता करने का काम किया। अभी हाल ही में लखनऊ शक्ति भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा ने सरकार से आंदोलन कर किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ करवाया और गन्ने का करोड़ों रुपए का पेमेंट दिलवाया। आज हमारे किसान यूनियन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो है आज पुण्यतिथि भी मनाई गई। जो हमारे किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी उत्तर प्रदेश में गरीब किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन बनाए थे और उन्होंने गांव से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का काम किया, किसानों के हित के लिए लड़ा और सरकार को पीछे हटना पड़ा था। आज महेंद्र सिंह टिकैत जी के नक्शे कदम पर चलकर हम लोगों ने उन्हीं के मिशन पर काम करना चालू किया। अभी हाल में हम लोगों ने शक्ति भवन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर आंदोलन किए, तब जाके किसान के ट्यूबवेल की बिल माफ़ हुई और करोड़ों रुपए किसानों के गन्ने का भुगतान हुआ। आज हमने किसानों को संदेश दिया कि किसान हित के लिए कोई सरकार बिना जंग किए या लड़ाई लड़े उनको हक नहीं मिलता है और हमेशा किसान यूनियन राजनीतिक है, किसी राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका और किसान हित के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।